नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से आज की स्थिति में यानी 26/6/2025 की स्थिति में शैक्षिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाने संबंधी महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि पूर्व वीडियो के माध्यम से स्थितियां स्पष्ट हो रही थी कि आप सभी के लिए शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु बहुत ही जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आप सभी के सत्र 2025-26 में आमंत्रण संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु ये महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का जो प्रमाणीकरण है वह आप सभी के संस्था प्रमुख के द्वारा किया जाना है। यहाँ पर बताया गया है कि टाइम टेबल के आधार पर जो कि मिनिमम 4 पीरियड और अधिकतम 6 कालखंड लिया जाना है और उसी के आधार पर यहाँ पर पीरियड मान के आधार पर रिक्तियों का अपडेशन कार्य किया जाना है, यानी रिक्तियां ओपन की जानी है। जबकि वास्तविक शिक्षकों की आवश्यकता है उस स्थिति में कहना यह है कि कुल 4 से 6 कालखंड ले जाना कंपलसरी रखा गया है। और ठीक इसी के अनुक्रम पर प्रविष्टि की जानी है पीरियड वाइज शिक्षकों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर फाइनली बताया गया है कि लॉन्ग टर्म रिक्तियों के आधार पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। अतिरिक्त रिक्तियों के बारे में भी स्थितियां स्पष्ट की गई है, जिस पर बताया गया है कि ऐसे नियमित शिक्षक जो कि बीएड या एमएड करने जा चुके हैं उनके स्थान पर वास्तविक आवश्यकता वाले अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है रिक्तियों के अनुक्रम पर। साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आप सभी के जो शैक्षिक सत्र 2025-26 में आमंत्रण संबंधी कार्य हुआ एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से किया जाना है। प्रमाणिक रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। साथ में यहाँ पर यह भी उल्लेख किया गया है 312 पॉइंट को कहना यह है कि 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को एक बार पुनः बात रखी गई है। साथ में यहाँ पर हम देखें तो अतिथि शिक्षक आमंत्रण है तो समय सारणी जो कि जारी की गई है, जिस पर लॉन्ग टर्म रिक्तियों का जो अपडेशन कार्य है वह शाला प्रभारी के द्वारा किया जाना है। कहना यह है कि लॉन्ग टर्म वैकेंसी जो कि 26/6/2025 से 29/6/2025 तक किया जाना है। अतिरिक्त रिक्त हेतु मार्ग दर्ज करने के लिए संकुल प्राचार्य द्वारा यहाँ पर 26/6/2025 से 29/6/2025 तक रिक्तियों का अपडेशन कार्य संकुल प्राचार्य के माध्यम से किया जाना है। जबकि रिक्तियां नहीं दिख रही हैं उस स्थिति के साथ अतिरिक्त शिक्षक आमंत्रण हेतु गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर रिक्तियों का जो अपडेशन कार्य है वो राज्य स्तर से 30/6/2025 तक अप्रूव किया जाना है। साथ ही में विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के द्वारा गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना यानी ज्वाइनिंग हेतु रिपोर्ट करने का कार्य 30/6/2025 से 2/7/2025 तक रखा गया है। कहना यह है कि 30/6/2025 से 2/7/2025 तक आप अनिवार्यतः अपने स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। साथ ही में शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित करना शाला प्रभारी द्वारा 1/7/2025 से 3/7/2025 तक। कहना यह है कि रिक्वेस्ट का कार्य जो कि अतिथि शिक्षक खुद अपने लॉगिन और पासवर्ड के साथ 30/6/2025 से 2/7/2025 तक कर पाएंगे। शाला प्रभारी के द्वारा यहाँ पर आप सभी के उपस्थिति का प्रमाणीकरण यानी एक्सेप्ट या रिजेक्ट का जो कार्य है 1/7/2025 से 3/7/2025 तक कर पाएंगे। तो फाइनली कहना यह है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के आमंत्रण हेतु यह महत्वपूर्ण रूप से कार्यवाही किए जाने का उल्लेख किया गया है। इस पर कुछ महत्वपूर्ण रूप से बदलाव है जो कि किए गए हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण रूप से बदलाव है इसके बारे में भी स्पष्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर अभी पुराने कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदन का जिस पैनल पर स्कोर कार्ड है उसी पर आप आमंत्रित हो पाएंगे, इसके बारे में भी स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। यह भी बताया गया है कि 2 या अधिक रिक्तियां थी और इस वर्ष 1 रिक्तियां दिख रही हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित अतिथि शिक्षक जो कि अधिक स्कोर कार्ड में अंक अर्जित किए हैं या फिर रखते हैं यानी अधिकतम स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षकों को ही रखा जाना है, जबकि रिक्तियां कम हैं उस स्थिति के साथ। कहना यह है कि अगर पूर्व सत्रों में 2 रिक्तियां थी और इस सत्र 1 ही रिक्तियां दिख रही हैं, उस स्थिति के साथ अधिकतम स्कोर कार्ड में अंक प्रदर्शित होने वाले अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है। अधिकतम पैनल क्रम पर अंक रखने वाले अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है। साथ ही में विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक यहाँ पर बताया गया है कि जिन विद्यालय में कार्य किए हैं उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थित है तो रिक्वेस्ट दर्ज करने की जो कार्यवाही है जैसा कि बताया गया है गेस्ट फैकल्टी पोर्टल 3.0 के माध्यम से किया जाना है। साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि शाला प्रभारी के द्वारा आप सभी के उपस्थिति का स्वीकारण या फिर
रिजेक्ट किया जा सकेगा। साथ ही में 2/7/2025 तक आप अनिवार्यतः स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करा लें, इसके बाद यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की स्थितियाँ स्पष्ट कर दी गई हैं। साथ ही में बताया गया है कि एक प्रति आपको शाला प्रभारी के पास दिया जाना है, एक प्रति आप समस्त अतिथि शिक्षकों को आपके उपस्थिति पत्रक दे जाना है आमंत्रण संबंधी। साथ ही में यहाँ पर यह भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं कि प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदन के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम पर शाला विकल्प चयन के उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालयों में अतिथि शाला आवंटन होगा, जिनके संभावित समय सारणी जो कि दी गई है। कहना यह है कि जो कि नए अतिथि शिक्षकों को नए रिक्तियों के क्रम पर शाला विकल्प चयन है, तो रिक्तियों का जो अपडेशन है वह 5/7/2025 से किया जाना है। साथ ही में इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प का जो चयन है यानी चॉइस फिलिंग है स्कूल संबंधी 5/7/2025 से 7/7/2025 तक किया जाना है। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम पर शाला का जो आवंटन है वह 9/7/2025 से कराया जाना है। साथ ही में गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर आवेदकों की उपस्थिति है रिक्वेस्ट जो कि दर्ज किया जाना है 10/7/25 से 12/7/2025 तक, और वहीं एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो कि शाला प्रभारी के द्वारा किया जाना है 12/7/2025 तक कर पाएंगे। इस प्रकार से सामान्य निर्देश है जो कि दिए गए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाने हैं। साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं पूर्णतः निरस्त कर दी जाएंगी। यहाँ पर जैसा कि हर साल इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है कि हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के लिए भी इस बार से यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था कर दी गई है। कहना यह है कि अतिथि शिक्षकों को अब से ऑनलाइन अटेंडेंस देना होगा। इसी के आधार पर मानदेय जनरेट किए जाने की बात कही गई है, जिस पर बताया गया है कि शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति आप ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि जबकि शाला बंद हो रही है उसके आधे घंटे के पहले से लेकर आधे घंटे बाद तक आप उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। यानी यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ स्पष्ट कर दी गई हैं कि आप सभी के मानदेय की पात्रता तभी बन पाएगी जबकि आप ऑनलाइन अटेंडेंस दे पा रहे हैं। इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं कराने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। कहना यह है कि अगर अतिथि शिक्षक के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दिया जा रहा है उस स्थिति में आप सभी के मानदेय का भुगतान नहीं कराया जाएगा। इस प्रकार की स्थितियां स्पष्ट कर दी गई हैं। फाइनली कहना यह है कि इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के लिए भी ऑनलाइन माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जानी है। आप सभी के लिए समय सारणी जारी कर दिया गया है और नवीन अतिथि शिक्षकों हेतु नवीन रिक्तियों के आधार पर व्यवस्था किए जाने संबंधी भी ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। तो फाइनली कहना यह है कि आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। फाइनली आदेश जारी कर दिए गए हैं। 30 तारीख से 30 जून से आप सभी रिक्वेस्ट दर्ज करा पाएंगे और यहाँ पर आप अपनी जो सेवाएं हैं स्कूलों में 1/7/2025 से दे पाएंगे। तो फाइनली कहना यह है कि यही कुछ महत्वपूर्ण रूप से आप सभी के लिए अपडेट्स थी जो कि देखने को मिली। जैसा कि आप बड़े स्टडी नीड्स के साथ पूरी तरह सही और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही और ऑथेंटिक जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे। मिलेगी आप समझते हैं वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पर अपना कीजिए सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।